11 बजने को आ गए और दोनों भाइयों में से ना किसी का पता नहीं है। माना मेरे पति काम में बिजी रहते हैं, पर ये देवर जी की तो ना आज खैर नहीं है। आने दो, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंडों से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। अरे क्या हो गया भाभी, क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो? ऐसा है ना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जो ये हरकतें कर रहे हो, रात के 11 बज रहे हैं, ये टाइम है घर में घुसने का? तुम्हारे भैया की तो समझ आती है कि वो काम धंधे में बिजी रहते हैं, हमें कमा के देते हैं। और तुम्हें पता है, जो तुम ये अय्याशियां कर रहे हो ना, अपने भैया के पैसों पे कर रहे हो। अगर तुम्हारे को ना खर्चा देना बंद कर दो ना, तो ये जो तुम हीरो बन के घूमते हो ना लड़कियों के साथ, सब निकल जाएगा। पर इस घर में मेरी किसको परवाह है? अकेली सारा दिन पड़ी रहती हूँ, बस फोन देखूं, टीवी देखूं, इस घर के काम करूं। तो भाभी, घर में औरत का काम ही क्या होता है? घर का काम संभालना। और इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं कि आप जो बोले वो मैं करूं? क्यों भाभी, मेरे पास अगर इतना ही टाइम होता ना तो कॉलेज से आते आते ना इतना समय नहीं लग जाता मुझे। और हाँ, करता हूँ मैं अय्याशियां, हाँ कर रहा हूँ मैं अय्याशियां, अब करूंगा भी, क्योंकि मेरे साथ जवान जवान लड़के रहते हैं। और आपकी तो उम्र भी होली। क्या बोला तुमने? मेरी उम्र होली? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं देवर जी, मेरी उम्र हुई है ना, तो अब देखो मैं इस उम्र में क्या पागलपंती करती हूँ। कल ही से तुम्हारा सारा खर्चा बंद, तुम्हारी कॉलेज की फीस बंद, तुम्हारे रेस्टोरेंटों का बिल बंद, तुम्हारे भैया को बोल के लगवाती हूँ तुम्हारी नौकरी। फिर देखती हूँ ये जवान जवान लड़कियां कहाँ आएंगी तुम्हारे पीछे पीछे। आज अपनी भाभी को इग्नोर कर रहे हो, मुझे जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया से बोल के खर्चे, वो भी खर्चे जो मेरे थे तुम्हें दिए। क्यों? ताकि तुम्हारी नजर मेरे पे रहे, मुझ पे ध्यान दो। और एक तुम हो कि सारा एहसान भूल गए, अपनी भाभी को इग्नोर करे उन जवान लड़कियों के पीछे। भाभी 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 सुनिए ना भाभी, भाभी मुझसे गलती हो गई। अब आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? और आप ही तो हैं इस घर में सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले मेरी। और देखिए ना, अगर आप मेरी पॉकेट मनी बंद करा देंगे, मेरे कॉलेज की फ़ीस बंद करा देंगे, तो जो मैं ये रोज़ पार्टी करता हूँ क्लब में जा जाके, वो सब थोड़ा ना हो पाएगा। भाभी प्लीज़, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। आप खुश हो ना? आ गए ना बेटा लाइन पे, देखा? और तुझे पंगा मत लेना, वरना जो स्मार्ट बन के घूम रहे हो ना, 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं ऐसा करने वाली थी नहीं, बस मैं देख रही थी कि तुम कितने पानी में हो। चलो छोड़ो, ये तो चलता रहता है। बाहर की भी लड़कियां ज़रूरी हैं, पर पहले घर में ध्यान दो। तुम्हारी भाभी किसी से कम है क्या जो तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है बाहर जाने की? अरे देवर जी, उन लड़कियों में कुछ नहीं रखा। जो मज़ा मैं दे दूँगी ना तुम्हें, और उसकी सज़ा भी नहीं है तुम्हें, पता है? अगर बाहर की किसी लड़की ने कुछ कर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और ना आपके भैया। सोच लो, मज़े के चक्कर में कहीं लेने देने ना पड़ जाए देवर जी। नहीं भाभी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाहर तो बहुत सारी चीज़ों का खतरा रहता है, और घर की बात तो घर में ही रह जाती है। मैं क्या कह रही थी देवर जी, जी, जब आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो ही गया है, तो क्यों ना जो ये मूड आपने मेरा ख़राब किया है, अब इस मूड की जिम्मेदारी किसकी बनती है ठीक करने की? मेरी? हाँ, तो जो अभी आप पार्टी शार्टी करके आए हो ना, तो थोड़ी सी पार्टी शार्टी मेरे रूम में भी हो जाए। पार्टी तो हो जाएगी भाभी, लेकिन कैसी वाली पार्टी? नॉर्मल या फिर हार्ड पार्टी? बेटा, जिस बैग में लाए हो ना रख के, आवाज़ आ गई थी, तो फ्रीज में डाल के चिल्ड कर दो, और लगाते हैं दोनों देवर भाभी। क्योंकि 2 दिन तक तुम्हारे भैया तो आने वाले हैं नहीं, तो अब मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो क्यों ना कुछ आज थ्रिल करा जाए? हाँ हाँ भाभी, मैं तो कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे देवर जी? मतलब मुझे पता नहीं था ना कि मेरी भाभी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। अच्छा, अभी आपने देखा ही कहाँ है अंदर से? देखोगे तभी तो पता चलेगा कि मैं अंदर से क्या क्या हूँ। तो क्यों ना आज इस चीज़ की शुरुआत कर दें? भाभी, आपने ना
मेरे शरीर का खून ना दौड़ा दिए हैं। अभी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेन स्टेशन पे जाकर रुकेगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये ट्रेन रुके ही ना। अच्छा